दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए गणित का एक और मॉडल पेपर आप सभी के लिए प्रस्तुत है। तो आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठें, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है। सही आंसर क्या है, आप लोग क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, उसके बाद आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। जब तक मैं जो है आपके जो है ऑप्शन पढ़ता हूँ, आप लोग क्वेश्चन को हल करें। 12 माइनस 7 माइनस 16 माइनस 18 माइनस 6 जैसा भी आपका दिया गया है, ये प्रश्न आपका है सरलीकरण से संबंधित। और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं तो आप इसको ध्यान रखेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले जो ब्रैकेट सबसे अंदर हो उसको हल करते हैं। अब इसमें देखो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, लेकिन इसमें भी बार का निशान लगा है, तो बार के निशान को भी एक ब्रैकेट समझ के आप इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो 6 + 3 लिखा है, तो 6 और 3 आपका जुड़ जाएगा, तो 6 3 9 हो जाएगा। और माइनस के 12, तो माइनस के 12 से जब घटेंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। ठीक, तो कहने का तात्पर्य ये है, इस वाले बार के जो निशान लगा है यहाँ पर -3 बचेगा। और माइनस का 3 क्या होगा, 18, और माइनस पहले से लगा है, माइनस का 3 आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक, तो 21 आपका ये हो गया। अब ये ब्रैकेट खुलेगा 16 माइनस जो ब्रैकेट ये लगा है ये आपका ब्रैकेट खुलेगा, तो 16 माइनस 21 हो जाएगा। और जब 16 माइनस 21 करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। 16 माइनस 21 करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा। और माइनस का 5 इस 7 के बाद जो माइनस लगा है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 7 और 5 ये जुड़ जाएंगे, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। और 12 जो है आपका दिया गया है आगे, और 12 माइनस 12 हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर 0 हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आशा है कि ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 162 नंबर है। परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी संख्या है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, -0/-5। ठीक, तो यहाँ पर देखो 0 के नीचे चाहे जो संख्या हो उसका मान आपका 0 ही होता है। ठीक, तो ये आपका 0 है। और 0 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो कोई भी धनात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है। तो ये देखो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, ये आपका धनात्मक संख्या है, क्योंकि दोनों स्थानों पर माइनस लगा है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 2/7 ये लिखा है, 2/7 धनात्मक संख्या है, ये 0 से बड़ी होगी। 163 नंबर क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 81 92 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है, वह होगी 2 होगी, 4, 16 या फिर 32। तो इसमें आपको कैसे करना है, 81 और 92 इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटता चला जाएगा, 2 से काटते चले जाएंगे तो ये 13 बार 2 कटेगा। ठीक है, 2 आपका कितनी बार आएगा, 13 बार आएगा। इसको आप काटिएगा अपने हिसाब से, 13 बार आपका 2 आ जाएगा। और हमको जो है पूर्ण घन बनाना है, तो पूर्ण घन बनाने के लिए 3 3 के जोड़े चाहिए। तो आपको 3 3 के जोड़े बनाना है। तो इसमें आपका जब 13 बार आएगा तो 3 3 के 4 जोड़े बन जाएंगे, और 1 2 आपका बिछड़ जाएगा, 1 2 रह जाएगा। तो वही संख्या जो 2 है, इसका मतलब अगर 2 नहीं होता तो पूर्ण घन संख्या होती, तो 2 से आप भाग कर दीजिए, राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो ऐसे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 164 नंबर है। 0.05 का घन का मान क्या होगा, तो 5 का घन सभी लोग कर देते हैं, 5 25 पंचे 125। बात दशमलव आपको लगाने की बात है, दशमलव आपका यहाँ 2 अंक पर लगा है, तो 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, तो 6 अंकों पर दशमलव लगेगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 65 है। एक वर्ग का परिमाप यहाँ पर 4a + 8 है, तो उसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करें, देखो 4a + 8 ये दिया गया है, कितना दिया गया है, ये परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप होता क्या है, 4 गुणे भुजा होता है। क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। अब आप इसको, इसमें 4 कॉमन ले लीजिए, 4 इसमें कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4 और a + 8, 8 नहीं यहाँ पर बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, a + 2 बचेगा। अब ये 4 जो है ये 4 4 से कट जाएगा, तो भुजा बराबर कितनी आ जाएगी, भुजा बराबर आपकी आ जाएगी a + 2।
क्या आ जाएगी, a प्लस 2 भुजा आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि क्षेत्रफल कितना होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो a प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2 और a प्लस 2, ये दो ब्रैकेट में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 166 नंबर, x की पावर 4 माइनस 16 का गुणनखंड है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x की पावर 4 को लिख सकते हैं x की पावर 2 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 16 को लिख सकते हो 4 की पावर जो है 2, 4 चक्कू 16। ठीक, अब इसको आप क्या समझ सकते हो, इसमें ये हो गया आपका a स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर। तो सूत्र हो जाता है एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस के 4 और एक ब्रैकेट में माइनस के 4। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस के 4। देखो ये तो किसी ऑप्शन में दिया नहीं गया है किसी ऑप्शन में, और ये भी आपका किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन इसके भी गुणनखंड हो सकते हैं। एक्स की पावर 2 माइनस 4 के गुणनखंड हो सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 के गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक, x माइनस 2। अब आप देख सकते हैं x प्लस 2 यहाँ पर लिखा गया है, तो राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा, ये आपका गुणनखंड एक दिया गया है। इसके बाद देखो 167 नंबर है, 4, 5, 7 और 9 व a का समांतर माध्य 6 है, तो a का मान बताइए। तो समांतर माध्य का फार्मूला लगा दीजिए, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य 6 आपका दिया ही गया है, इसके बराबर में आप लिख दीजिए 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और प्लस a, और बटे में कितनी संख्याएं हैं, तो संख्याएं आपकी हैं 5। ठीक, अब देखो 6 का 5 से गुणा हो जाएगा, 6 पंचे 30 और ऊपर की संख्याएं जोड़ देंगे तो 5 4 9, 9 7 16, 16 9 25, तो 25 और प्लस का a, ठीक, बराबर आपका हो जाएगा 30। तो 25 इधर आएगा तो 30 से घट जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो a बराबर राइट आंसर आपको मिलेगा, फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है, किसी कक्षा में 24 छात्रों की आयु का वर्षों में आंकड़े निम्नलिखित हैं, मध्यिका क्या होगी। यहाँ पर मध्यिका पूछा जा रहा है, तो मध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको जब ऐसे आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हों तो आपको संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो 4 दिया गया है, इसकी संचयी बारंबारता यहाँ पर निकालते हैं तो ये आपका 4 हो जाएगा, और 4 में जो है ये अगला वाला अंक जुड़ जाता है, तो 4 और 5 9, और 9 में 4 जोड़ दीजिए 13, और 13 में 6 जोड़ दीजिए तो 13 और 6 19, और 19 और 5 24। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी ये हो गई संचयी बारंबारता। अब कह रहा है कि कुल मतलब यहाँ पर n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया आपका 24, जो कि क्या है, विषम है। तो विषम वाले में क्या होता है, ये होता है आपका n बटे 2वां पद और प्लस जो है n प्लस 2 बटे 2वां पद का मान। ठीक, और इसको 2 से भाग करेंगे तब आपका आंसर आएगा। तो n का मान देखो 24 दिया गया है, तो 24 बटा 2 मतलब 12, 12वां वाला पद और प्लस 13वां वाला पद। तो 12वां और 13वां पद किस में होगा, तो 12वां और 13वां पद दोनों आपके इस 13 वाले में आ जाएंगे। ठीक, 13 वाले में आ जाएंगे 12वां और 13वां पद। तो 13 वाला जो आपका पद है वो 16 है, यानी 13 वाला पद 16 और 12 वाला पद 16, तो 16 और प्लस 16। ठीक, ये आप जोड़ दीजिए, बटे में 2 कर दीजिए, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 दूना 32, 2 से भाग करेंगे 16 वर्ष आपका आ जाएगा, फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद देखो, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है, उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई क्या होगी। आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है, तो चौड़ाई x मान लो, लंबाई आपकी हो जाएगी x प्लस 5। ठीक, सिंपल सी बात है। उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो लंबाई बता दीजिए। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 आगे हो गया, लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर ये इधर उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत ना। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई जुड़ गया, बराबर 26 हो जाएगा, इधर आप 26 लिख दीजिए। अब देखो अंदर जोड़ दीजिए, यह होगा 2x हो जाएगा, 2x का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, 4x प्लस 5 दूनी 10। ठीक, 10 बराबर में कितना 26।
आप देखो 10 इधर ले आओ तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा 16, और 16 को 4 से भाग कर देंगे तो आएगा 4। ठीक है, कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो x बराबर निकलेगा 4, और इस हिसाब से आपका 4 और लंबाई कह रहा 5 ज़्यादा है, तो 4 और 5 कितना हुआ 9। ये आपकी चौड़ाई हुई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब आप सही है या गलत है ये चेक कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर परिमाप 26 दिया गया है, तो चौड़ाई आप ले लीजिए 4, लंबाई आप ले लीजिए 9, और परिमाप ज्ञात कर दीजिए। तो परिमाप का होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 9 और 4 13, 13 का 2 से गुणा कर देंगे, 13 दूना 26। इसका मतलब सही आंसर आपका हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जो है चेक भी कर सकते हैं कि हाँ ये सही है या गलत है। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या 2 अंकों की बनी है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 6 अधिक है, संख्या स्वयं के अंकों की 10 गुनी है, तो संख्या होगी। अब देखो सवाल बहुत लंबा है, देख के आप छोड़ देंगे, लेकिन सवाल क्या है, ऑप्शन से ही हल हो रहा है। कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई से 6 अधिक है, तो दहाई का अंक अधिक है इकाई से। इकाई देखो सब में 0 दिया गया है, और कह रहा है कि 6 अधिक है, तो 6 केवल थर्ड ऑप्शन में अधिक है, बाकी सब में नहीं अधिक है ना। इसमें देखो 2 अधिक है, इसमें 4 अधिक है, इसमें 8 अधिक है, लेकिन 6 अधिक केवल थर्ड ऑप्शन में है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 60। 171 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए का धन बी के धन से 25% अधिक है, तो बी का धन ए के धन से कितना कम होगा। तो सेम इसी प्रकार से आपका प्रश्न आ सकता है। तो इसको करना बहुत आसान है, डायरेक्ट आपका सवाल हो जाता है। यहाँ पर देखो धन का 25% अधिक है, तो पहले अधिक यहाँ पर दिया गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 25 जितना आपका दिया गया हो उसको आप 25 लिख देंगे, फिर नीचे जो लिखेंगे आप ध्यान रखेंगे इसको, नीचे अगर पहले अधिक आया हो तो आपको 100 में वो जोड़ देना है, 100 में क्या करना है जोड़ देना है। अगर अधिक पहले लिखा हो तो 100 में जोड़ देंगे, अगर कम पहले लिखा है तो आपको घटा देना है, ध्यान रखेंगे, और बाकी 100 से गुणा करके हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25/125 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/125 और गुणे में 100। ठीक, तो आप काट दीजिए, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 एकम 25 और 25 पंचे 125, 5 से काट दीजिए 5 और 20 पंचे 100, तो 20% आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे तो बहुत आसानी से आपका आ जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, 500 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। 3 वर्ष आपका ये सवाल पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। 5,000 रुपये मूलधन दिया गया, 8% वार्षिक ब्याज दी गई है, ब्याज की दर दी गई है, और 2 वर्ष का। जब 2 वर्ष का पूछे तो डायरेक्ट फार्मूला होता है अंतर, D बराबर PR²/100²। ठीक, ये आपका होता है फार्मूला, इसमें आप रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5,000 दिया गया है तो 5,000 कर देंगे। ठीक, अलग करते हैं इसको, देखो D बराबर हो जाएगा मूलधन P यानी 5,000, और फिर आपका जो है कितना हो जाएगा R का डबल, मतलब R 8 गुणे 8 हो जाएगा, 8 स्क्वायर है ना, R²। और यहाँ पर देखो 2 वर्ष से मतलब नहीं है, क्योंकि 2 वर्ष के लिए सूत्र है, अगर 3 वर्ष का होगा तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें 100 का स्क्वायर करना है नीचे, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो आपके थे, यहाँ पे 4 जीरो हो जाएंगे। अब क्या करना है, काट दीजिए, ये आपका 2 जीरो कटा, ऊपर 2 जीरो कटे, फिर आपका 1 जीरो और 1 जीरो और साफ हो गया। तो इस प्रकार से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 4 और 8 का गुणा, तो 4 और 8 का गुणा कितना हो जाएगा 4/32। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ऐसे आप सवाल हल करेंगे। 173 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अगर x की पावर -1 को x -1 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, इसको पहले इन्वर्स के रूप में लिखा है, इसको सही लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/x, क्या हो जाएगा 1/x। पहले इस संख्या को लिखेंगे, तो इन्वर्स लगा है तो इसको 1/x लिख लेंगे, -1। ठीक, अब कह रहा है कि इससे भाग दिया जाए, तो भाग का निशान लगा दो और x -1 कर दो। ठीक, ऐसे आप कर दें। इसके बाद आप देखो इसका बटे 1 कर लो, इसमें तिरछी गुणा करके लिख लो आप, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 -x एकम x बटे में आपका x हो जाएगा।
अच्छा, ये भाग का निशान है तो यहाँ पर गुणे का निशान लगा दो। इसमें आपका 1/x-1 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए आप। अब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे गुणा कर दीजिए आप। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला आपका देखो x-1 और यहाँ पर है आपका 1 - x। तो थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है, इसमें पहले माइनस आया है, x पहले आया है, इसमें 1 पहले आया है। तो किसी में आप माइनस कॉमन ले लीजिए। तो जब माइनस कॉमन लेंगे, मान लो कि इसमें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो वही तो बात हुई, x यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर 1 माइनस का, यहाँ पर 1 माइनस का। तो आप इसको काट सकते हो। इसको जब काट देंगे तो माइनस यहाँ पर बचेगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे x बचेगा। तो माइनस का 1/x आपका आंसर आ जाएगा। मतलब फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। एक चतुर्भुज के कोणों में 2, 3, 6, 7 का अनुपात है। चतुर्भुज का महत्तम कोण में सबसे बड़ा वाला कोण कौन सा है? तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 अंश होता है। तो इन सबको मान लीजिए कि ये 2x है, 3x है, 6x है, 7x है कोण। ठीक, तो 2x प्लस 3x प्लस 6x और प्लस 7x। ठीक, इन सब का जोड़ कितना है? 360 अंश है। आप सबको जोड़ करके लिख दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 3, 2, 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18। तो 18x बराबर 360, 18x बराबर 360। अब 18 से काट दीजिए, 18 दूना 36, 2 और ये आपका 0। तो x बराबर कितना आया? 20 आया। अब सबसे बड़ा वाला कोण ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ा है 7 वाला। ठीक, तो 20 सत्ते कितना हो जाएगा? 140। मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन में। इसके बाद देखो 175 नंबर क्वेश्चन। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं तो उसका परिमाप क्या होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले आपको विकर्ण दिए गए हैं, तो विकर्ण से आप जो है इसका निकाल लीजिए भुजा, और भुजा के बाद आप परिमाप निकाल सकते हैं। तो भुजा बराबर क्या होता है आप सभी को पता है, ये कल की वीडियो में भी क्वेश्चन आया था। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अपने आप से सॉल्व करें। अगर नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो इसका राइट आंसर बच्चों हम देख लिख के बता रहे हैं आपका क्या होगा। 75 का राइट आंसर कौन सा बन रहा है? 75 का बच्चों सही आंसर इसमें आ रहा है 20। ठीक, कल की वीडियो में समझाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, 20 आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोटिपूरक कोणों का अंतर है। तो कोटिपूरक कोण सभी लोग जानते हो, इनका मान कितना हो? 90 अंश हो। तो ये 60 और 30 हो जाएगा। इनके बीच में कितना है? 30 अंश का अंतर है और दोनों 6, 3, 9 90 अंश आपके बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 77 नंबर है, वह छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 18 तथा 45 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसमें आप क्या करेंगे? छोटी से छोटी हो तो आपको लासा याद करना पड़ेगा। 16, 18 और 45, इसका आप लासा निकाल लें। उसके बाद उसमें क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पहले आप इसको हल करें। देखो 2 से काट देते हैं, 2 अठे 16 हो जाता है, 2 नवा 18 हो जाता है, 45 कटेगा नहीं। आगे देखो 2 से काट देते हैं, ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 और 45। ठीक, इसके बाद देखो 2 से आपका ये 4 से काट दीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक जोड़ा मान लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4 एकम 4, 3 तिया 9, मतलब 9 आपका आ जाएगा यहाँ 45। अब देखो ये कैसे कटेगा? 5 से कट सकता है। ये आपका 1 आ गया, यहाँ पर आपका 9 रहेगा, यहाँ पर आपका 5 9 45 9 आएगा। तो 9 के गुणनखंड आप अगर करे जाएँ तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो गुणनखंड आपको देखना है मेन चीज़। तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे आपका 2 और गुणे आपका 2, मतलब 4 बार आपका 2 हो गया। इसके बाद है 5 और गुणे 3 और गुणे 3, ये आपके गुणनखंड आए। अब कह रहा है कि हमको पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। अब ये जो संख्या आएगी वो आपकी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर सबके जोड़े नहीं बन रहे हैं। यहाँ देखो 2, 2 और 2, ये तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 वाला जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। सिंपल सी बात है, इसमें अगर 5 से गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। जो आएगी वो पूर्ण संख्या होगी। तो 5 से गुणा करके आप लिख दीजिए। तो 5 से गुणा कर दें, उसके बाद जो है कितना आंसर आएगा ये आप बताइएगा। तो देखो 5
तियाँ 15, 15 15 तियाँ 45, 45 दूना 90, ठीक। 9 दूनी 18, 18 दूना 36 और 36 दूना कितना हुआ 72, यानी 720 ये हुआ। 720 को 5 से गुणा कर दें तो आपका आ जाएगा 500, 5 दूनी 10 का 0, 5 सत्ते 35 और 36, मतलब 3600 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो कहने तात्पर्य है आपका ए ऑप्शन सही है। 178 नंबर क्वेश्चन है, 8000 के 20% का 10% बराबर है 80, 160, 700 या 7200। तो 8000 रुपये का 20% और उसका 10%, तो 8000 और गुणे आपका 20/100, ये आपका हो गया 20%। अगर 10% और निकालना है तो 10/100 इसमें और कर दीजिए, तो ये आपका 10% हो गया। ये आपका 20%, ये उसका 10%। तो अब इसमें आप काट दीजिए, देखो 4 जीरो काट दीजिए, नीचे 4 जीरो लगे हैं तो हमने 2 जीरो यहाँ काट दिए, 2 जीरो यहाँ काट दीजिए। तो ये 8 दूनी 16, मतलब 160 है आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 179 नंबर दिया गया, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कोण सी समकोण है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पर देखो ये आपका चित्र बना हुआ है, इसमें कथन कौन सा सत्य है ये बताना है। तो देखो ये आपका ABC समकोण त्रिभुज है, तो इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका होता है, सभी ने पढ़ा होगा। तो कर्ण यहाँ पर देखो AB है, तो AB का स्क्वायर और बराबर लंब आपका क्या है, इसमें AC है, तो AC का स्क्वायर और प्लस इधर आपका BC है, तो BC का स्क्वायर, ठीक। तो मतलब कहें तात्पर्य कौन सा बनना है, ये सेकेंड ऑप्शन सही ऑप्शन बनना है इसका। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 180 नंबर, ये है आपका, देखो इसको आप करने का प्रयास करें। दिया गया है कि 180 दिए गए पद में -3/5 a की पावर 3 b की पावर 3 में से a की पावर 3 का गुणांक क्या होगा। a की पावर 3 का गुणांक बताना है, तो गुणांक में कुछ नहीं करना होता है, जिसका पूछा जा रहा हो उसको छोड़ करके बाकी सब लिख लो। तो इसमें देखो ये दिया गया है -a की पावर 3, इसको छोड़ दें तो माइनस का 3/5 b³ बचेगा, तो माइनस का 3/5 और b³ मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों प्रश्न पत्र को हल करते हैं और काफ़ी समय लग जाता है समझाने में, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। एक एक क्वेश्चन को जब आप समझेंगे तभी आप आगे कर पाएंगे। तो पहले आप इसको सवाल लगाएं, उसके बाद नए सवाल आपके पास बुक हो तो उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, उनमें जाकर जो है उन प्रश्नों को आप सॉल्व करें। आंसर शीट भी दी गई है, इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट PDF के माध्यम से आपको दी गई हैं, तो उनसे भी आप प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। अगर आपकी किताब है आपके पास तब तो बहुत अच्छी बात है, उससे आप करिए। और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।